Assalamualaikum friends, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10th। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है? वो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हम रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड कर रहे होते हैं। मतलब जो हम कुछ भी चीज़ डिवाइड कर रहे होते हैं, तो जो हमारे पास रिमाइंडर जो बच जाता है लास्ट पे, वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता है। उस चीज़ को हम कहते होते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर है। और जो इस रिमाइंडर के साइड जो बाकी चीज़ें बचती हैं, जो मतलब 5x² प्लस एक्स, फिर जो क्वोशिएंट मतलब जो इस सीक्वेंस में एक्स की पावर में जा जाती है, वो सारे हमारे पास क्वोशिएंट होते हैं। और इसे हम जो है सिंपली इस तरह भी कह सकते हैं कि ये हमसे ये भी कह सकते हैं कि सिंथेटिक वो डिवीजन होती है जिसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो एंड में हमारे पास शॉर्ट वैल्यू रहती है। मतलब अगर हमारे पास अगर एक्स की 5 से स्टार्ट था, या वो एक्स की 2 तक पहुँच गई, देखिए 5 था, डिवाइडिंग के बाद हमारे पास 2 में आ गया, तो ये इसका शॉर्ट हो गया, तो ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल भी करवा देती हूँ। एग्जांपल हम कर लेते हैं कि हमारे पास 4 पावर स्टार्ट करते हैं प्लस x³ माइनस 3x है। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमें डिवाइड करना है, किसके साथ करना है, x माइनस 2। अब ये हमारे पास बड़ी वाली है, हमने डिवाइडेड बाय इससे करना है। अब x माइनस 2 है, इसका हम कुछ करते हैं सॉल्व, ताकि हमारे पास ये 2 इससे हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं, प्लस 2 में आएगा। हमने अब हमने जो ये x के इक्वल टू 2 आए, इसको हमने इससे डिवाइड करेंगे तमाम x की वैल्यू के साथ। अब सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं। हम जब भी लिखते हैं तो एक सीक्वेंस में लिखते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में हम कुछ तरह करते हैं कि 4 के बाद 2 आ जाए, या 3 के बाद 1 आ जाए, 0 आ जाए। इस तरह हम कहते हैं 4 3 2 1। इस तरह हमने सीक्वेंस में लिखना होता है सिंथेटिक डिवीजन में। तो अब इस तरह जब सीक्वेंस में लिखते हैं तो 5 x का 4 है, फिर x³ 1, मतलब हमारे पास कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब x का स्क्वायर नहीं है, जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता हम सपोज करते हैं वो हमारे पास 0x है, माइनस 3x ये हमें गिवन है। अब सीक्वेंस वाइज हो गया। इसको हम जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इसको हम इन x की वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। अब हम लिख लेते हैं अरेंज करके। सबसे पहले 5x की पावर 4 था तो 5 आ गया, उसके बाद 1 x का स्क्वायर साथ, या x का स्क्वायर जो है हमारे पास 0 था, हमने 0 लिया। x कोफिशिएंट हमारे पास जो है -1 -3 था, और जो हमारे पास कांस्टेंट वाली थी, जो हमारे पास मतलब x के बगैर थी, वो हमारे पास कुछ नहीं था, मतलब 0 ही था। हम किससे डिवाइड करना था, x माइनस 2 था। जब हम शिफ्ट किया तो हमारे पास 2 आया था, 2 से डिवाइड कर दिया। आपको एक बात ध्यान रखनी, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो सबसे फर्स्ट जो वैल्यू होती है उसको हम वैसे सेम उतार लेते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी होती। फिर जो 2 होता है, जो हमारे पास वैल्यू होती है, इसे मल्टीप्लाई करके 5 2 10 होता है, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। अब 10 + 1 11, इस तरह करना होता है। फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर सेम वैल्यू उतारे तो उसको आप डिवाइडिंग से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना होता है, फिर इनमें प्लस करना होता है। अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, इसमें भी एडिशन हो गई तो हमारे पास 22 सेम आएगा। अब 22 को इससे करते हैं 44 होता है। अब -3 + 44 41 आ जाता है। अब 2 को 41 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 82 आ जाता है। अब इससे प्लस करते हैं तो सेम 82 आ गया। अब इसमें हमारे पास जो बच गया लास्ट वाला जो वजह, तो इसे हम रिमाइंडर का नाम दे देते हैं, और बाकी सारा है ये हमारे पास क्वोशिएंट है। अब हम इसे पावर में लिखते हैं। सबसे पहली वन होती है वो हमारे पास फर्स्ट वाली कांस्टेंट, जिसकी मतलब कुछ नहीं होता है हमारे पास, सिर्फ मतलब x के बगैर होती है। ये हमारे पास x की पावर 1 होती है, थर्ड x की पावर 2 और x की पावर 3। अब इसे हम इसी तरह लिख लेते हैं 5 x की पावर 3 प्लस 11 x का स्क्वायर प्लस 22x प्लस 41, और जो हमारे पास रिमाइंडर आया है उसे ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास ये क्वोशिएंट है, एंड रिमाइंडर इज 82।
तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया है। इसमें जो हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होती है, और जो हमारे पास डिवाइडिंग पहले हमें आपको याद होगा, तो हमारे पास क्वेश्चन में x की पावर 4 थी। जब हमने डिवाइड किया, सोल्व किया, तो हमारे पास ये वैल्यू कम होगी, पावर 1 कम हो गई, तो ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन होती है। अब हम अपनी एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। x की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 15, इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। ये हमारे पास कंडीशन है। सबसे पहले इसको हम अरेंज करके लेते हैं। x की पावर 4 माइनस, अब 4 के बाद 3 होता है, यहाँ पे 3 नहीं गिवन, मतलब हमारे पास प्लस 0 x का क्यूब है, मतलब जहाँ पे गिवन नहीं है तो इसका ये 0 है वहाँ पे, माइनस x का स्क्वायर, यहाँ फिर x हमारे पास नहीं है, x का ये हमारे पास मतलब ये है, प्लस अब जो हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास अरेंज कर लिया हमने, और डिवाइड जिससे करना है वो लिख लेते हैं। x प्लस 1 है, हम लेट कर लेते हैं 0 के, जब इसको शिफ्ट करें तो ये हमारे वन में चेंज हो जाएगा। अब जो हमारे पास s का आंसर आया है, इसको हमने तमाम x की वैल्यू के साथ सॉल्व करना है। हम अरेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 0 माइनस 1 0 15। यह आगे डिवाइड किससे करना था, -1 से करना था। सबसे पहले वैल्यू सेम उतारते नीचे, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करते, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, -1 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो दोबारा सेम -1 ही आएगा, -1 +1 होता है, +1 हमने लिख लिया। अब +1 -1 ये कट हो गया तो हमारे पास 0 आ गया। अब -1 को फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 आता है, 0 0 0, -1 को फिर जैसे करेंगे तो अगेन हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है आंसर हमारे पास 0 ही आता है। अब 15 + 0 15 ही रहता है प्लस करने में। अब ये हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम किस तरह अरेंज करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट होती है वैल्यू, मतलब सेकंड x की पावर 1 होती है, थर्ड 2 और फोर्थ हमारे पास x की पावर क्यूब होती है। अब ऐसे ही अरेंज कर लेते हैं, जिसके साथ 1 x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 0 इज इक्वल टू, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है हम वो यहाँ लिख लेते हैं। 15 था, 15 लिख लिया। हम ये बता देंगे कि हमारे पास ये सारी वैल्यू क्या है, कोशेंट है, एंड 15 इज रिमाइंडर। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। एक और भी सॉल्व कर लेते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7h, ये हमारे पास है, और हमें यहाँ पे कहा गया कि हमने डिवाइडेड बाय 1 से हमने करना है। अब हम इसे अरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे x की पावर स्क्वायर से शुरू हो रहा है, फिर x सिंपल है, फिर हमारे पास कांस्टेंट। इसमें हमने क्या करना है, हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अरेंज करके लिखें तो 3 4 माइनस 7h। अब 1 से डिवाइड करना, हमने यहाँ 1 लिख लिया। फर्स्ट सेम उतरती है, 3 3 1 जा 3, 4 + 3 7, 7 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे 7 आएगा। अब इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये h -7h है और ये सिंपल 7 है, इसे हम लिख देते हैं 7 - 7h, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब ये हमारे पास रिमाइंडर है, इसे ये क्वोशंट है, इससे आप देखिए यहाँ पे x की पावर 0 पहले होता है, फिर x की पावर 1 होता है, मतलब 3x + 7, ये हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे हमने जो है रिमाइंडर फाइंड करना था, h की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 - 7h, ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब हमें कुछ इस तरह करना है कि हमारे पास h की वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। हम लेट कर लेते हैं 7 - 7h = 0 के, इस 7 से हम उस साइड पर शिफ्ट करते हैं, प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने h की फाइंड करनी थी। हम ऐसी चीज़ को सब शिफ्ट करेंगे,
तो ये कट हो जाएगा। जब कट होगा तो हमारे पास h = 1 आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपल हमारा आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंथेटिक डिवीजन समझ आ गया होगा, रिमाइंडर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और अगर आप किसी और टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, किसी भी रिलेटेड टॉपिक से आप कोई भी इशू होता है मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो बेल आइकन को दबाना लाजमी याद रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।